बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। इस टेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट और टेस्टिंग प्रोसीजर डिस्कस करने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। चार हमारे पास फेमस पैरामीट्रिक टेस्ट हैं जिनमें टी है, एफ है, जी और अनोवा टेस्ट हैं। ये चारों टेस्ट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और जो पॉपुलेशन वेरिएंसेस हैं वो इक्वल होता है। अब अगर ये दोनों अजम्पशंस हमारी अप्रूव्ड ना हों तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट अप्लाई करते हैं जिनको हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप है वो साइन टेस्ट है। साइन टेस्ट में हम मीडियन वैल्यू जो है उससे अबव और उससे बिलो जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके साइंस को ऑब्ज़र्व करता है। लेकिन जो हमारा विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट है इसमें न सिर्फ हम मीडियन वैल्यू जो है उससे अबव और उससे बिलो ऑब्जर्वेशंस के साइन को कंसिडर करते हैं बल्कि हम अमाउंट ऑफ वेरिएशन को भी साथ लेके चलते हैं। अब जो साइन टेस्ट है और विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट है इनके बारे में एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये दोनों टेस्ट ज़रूरी नहीं है कि सेम रिज़ल्ट प्रोड्यूस करें फॉर सेम डाटा फॉर सेम क्वेश्चन। इनके रिज़ल्ट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। जो विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट है इसका जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला स्टेप हमारा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की कंस्ट्रक्शन का है। नल हाइपोथेसिस में हमारे पास ये 3 ऑप्शन हैं और तीनों ऑप्शंस में इक्वलिटी साइन होल्ड कर रहा है। मीडियन इज इक्वल टू मीडियन नॉट, ये कोई न्यूमेरिकल पॉइंट होगा, ये एटलीस्ट की फॉर्म है, ये एटमोस्ट की फॉर्म है। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट है, नल हाइपोथेसिस की अपोजिशन है। अगर यहाँ इक्वलिटी है तो ये नॉट इक्वल होगा, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल है तो ये लेस देन होगा, अगर ये लेस देन इक्वल है तो ये ग्रेटर देन की फॉर्म में होगा। दूसरा स्टेप हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का है। हर क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी जाती तो हम अपनी तरफ से 5% यूज़ करेंगे। ये जो अल्फ़ा है ये प्रोबेबिलिटी है कमिटिंग टाइप 1 एरर। इसको हम डिग्री ऑफ डाउट भी कहते हैं और इसे साइज ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। तीसरा हमारा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक का और टेस्ट स्टैटिस्टिक में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो T+ है ये जो पॉजिटिव नंबर्स के रैंक्स हैं उनका सम है और T- जो है ये नेगेटिव नंबर्स के जो रैंक्स हैं उनका सम है। क्रिटिकल रीजन में हमने ये वैल्यू टेबल से लेनी है, विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट के टेबल से ये वैल्यू लेंगे और इस कंडीशन को हम ऑब्ज़र्व करेंगे। ये वाली जो वैल्यू है इसको इस टेबल की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज़ हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अब इससे रिलेटेड डिफरेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं और इस टॉपिक को मज़ीद हम क्लियर करते हैं। टीचर ने क्लेम किया है कि जो मीडियन टाइम है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट है। यानी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम जो टाइम अब यूज़ हो रहा है वो 3 मिनट है। यानी एट मोस्ट की ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब ये ऑप्शन जो उसने आपको दी है इस क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन है।
अब ये वाली दो जो है ये मैंने टॉपिक को कवर करने के लिए साथ खुद से बना दी हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है इसमें ये ऑप्शन आपको दी गई है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम बनाएंगे कि नहीं 3 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है। अब जो 10 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो टाइम लिया है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ये इन्फॉर्मेशन है। तो हमने इस क्लेम को टेस्ट करना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है हम ले रहे हैं 5%। टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारा ये आ गया। अब हमने जो ये x की इंफॉर्मेशन है इन सभी वैल्यूज़ में से ये 3 जो है ये माइनस करना है। तो हमारे पास से जो डाटा खुलेगा वो x-3 की ऑप्शन पे ये वैल्यूज़ है। अब आपने इनका मॉड लेना है। मॉड मीन जितने आपके पास नेगेटिव साइन के वैल्यूज़ हैं उन सारियों को आपने प्लस कर लेना है। अब इस y मॉड का आपने रैंक लेना है, इनकी रैंकिंग आपने करनी है। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 0.5 है और ये 0.5 जो है ये 3 बार आया है। 0.5, 0.5 और ये 0.5। अब इसकी जो हम रैंकिंग करेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 + 2 + 3 और इसे डिवाइड करेंगे 3 पर। तो ये मैंने रैंक्स जो हैं ये ऑब्ज़र्व किए हैं। 0.5 के लिए 1 2 3 इसको 3 पे डिवाइड किया, ये 2 आ गया। 2 जो है ये हमने 0.5 के लिए एलोकेट करना है। यहाँ पर भी 2 लगा दिया, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। अब 0.5 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है 1। तो 1 जो है वो भी रिपीट हो रहा है, रेपिटिशन में है। 3 तक हमने नंबर यूज़ किए हैं। अब इसका नंबर 4, ये 5 और ये 6। तो इन तीनों को जमा करें, जमा करके 3 पे तकसीम करें तो नंबर आ रहा है 5। अब जहाँ जहाँ हमें 1 नज़र आ रहा है वहाँ पर हम 5 लिख देंगे। ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो है 1.5। तो 1.5 एक ये है, एक 1.5 ये वैल्यू है। 6 तक हम नंबर यूज़ कर रहे हैं, इसका नंबर होगा 7 और इसका 8। 7 जमा 8 और उसे 2 पे तकसीम कर लें तो ये नंबर हमारे पास आ रहा है 7.5। अब 1.5 की जगह 7.5 लिखें, ये भी 7.5 होगा, ये भी 7.5। अब हमने t+ और t- कंसिडर करना है। तो आप इस y के कॉलम को ऑब्ज़र्व करें और नोट करें कि कितनी वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव हैं। एक वैल्यू ये पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो पॉजिटिव नंबर हैं इनके रैंक्स आपने उठाने हैं और इनको सम अप कर लेना है। इसी तरह जो नेगेटिव है तो आपने नोटिस करना है कितनी वैल्यूज़ नेगेटिव थी, 1 2 और ये 3। अब इन तीनों के अगेंस्ट जो रैंक्स आ रहे हैं उनको आपने सम अप कर लेना है, ये t+ और ये t-। अब हमने आना है जी टेस्ट स्टेटिस्टिक में। तो टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारा है मिनिमम ऑफ t+ एंड t-। तो इनमें जो छोटी वैल्यू है वो है 9। अब 9 जो है ये हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक का आंसर है। n आपके पास है 9 टोटल ऑब्जर्वेशन है जिनको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब यहाँ जो पॉइंट आपने ध्यान में रखना है वो ये कि एक वैल्यू में टाई पड़ी हुई है, तो ये टाई वाली वैल्यू आपने छोड़ देनी है। वैसे ये 10 वैल्यूज़ हैं लेकिन टाई वाली वैल्यू निकाल दें 0 वाली, तो बाकी आपके पास है 9। अब हमने आना है टेबल वैल्यू में। तो हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो अब हम बनाएंगे। तो 1 टेल टेस्ट है क्योंकि एटमोस्ट की कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं, तो अल्टरनेटिव हमारा बनेगा ग्रेटर देन का, यानी 1 टेल टेस्ट है। अब ये वैल्यू जो है ये हम टेबल में से लेते हैं। तो टेबल में विल्कॉक्सन का जो टेबल है इसमें से हमने ये वैल्यू लेनी है और 1 टेल के लिए ये ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं, 2 टेल के लिए ये नीचे वाली वैल्यूज़ हैं। तो 5% के ऊपर हम काम कर रहे हैं 1 टेल में, इसको आपने 9 पे चेक करना है। तो ये आंसर आ रहा है 8, ये 5% और इधर से 8। अब ये जो आंसर है इसके साथ हमने इस वैल्यू को कंपेयर करना है। तो आप यहाँ पर ये वैल्यू रख के देखें, आपकी ये कंडीशन जो है ना ये पूरी नहीं हो रही।
इसका मतलब है कि हमारा ये जो आंसर है, ये आंसर जो है ये हमारा क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं करता, ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करता है। तो इस वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब देखें, अगर हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो नॉट इक्वल का होता तो फिर जो क्रिटिकल रीजन था वो हमने ये यूज़ करना, और ये टू टेल है। अब टू टेल की वजह से हम टू टेल्ड वैल्यू जो है वो यूज़ करेंगे। तो टू टेल हमारे पास ये अल्फ़ा 2 है, तो यहाँ पर ये 5% आ गया। इसको आपने 9 पे देखना, तो ये वैल्यू आ रही है 5। तो अब टू टेल के साथ भी आप इस वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं जो टी की आई है। तो ये T9 को जब हम यहाँ पर रख के ऑब्ज़र्व करते हैं तो ये कंडीशन फिर पूरी नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि ये इस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की फॉर्म में भी हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है ये AR में गिर रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन में। तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट टू टेस्ट मीडियन इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर भी हमने ये जो डाटा है इसके ऊपर मीडियन इज इक्वल टू 3 नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना बाय यूजिंग विल्कोक्सन रैंक टेस्ट। तो ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा ये नॉट इक्वल का अल्फ़ा की वैल्यू 5% टेस्ट स्टैटिस्टिक, इन सभी वैल्यूज़ में से हमने ये 3 जो है ये माइनस करना है। 3 माइनस करने के बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन खुलती है वो ये आ रही है। अब इसका मॉडुलस ले लें, मॉडुलस लेके ये वैल्यूज़ आ गई, तो इनकी आपने करनी है रैंकिंग। अब रैंकिंग हम कैसे करते हैं, ये पिछले क्वेश्चन में मैंने डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट दिया है। जहाँ पर वैल्यूज़ में टाई आ रही है उनकी रैंकिंग ये मैंने साइड पर कर दी है। 1 के अगेंस्ट 2 है, 2 के अगेंस्ट 4, 5, 6, 7 और 4 पे 16, 4 के अगेंस्ट ये वैल्यूज जो है ना टाइड है। तो अब ये रैंक्स जो है ये हम यूज़ करेंगे फॉर टाइड वैल्यूज़ के। तो ये हमारे पास रैंकिंग इस सारे डाटे की होगी। तो रैंकिंग करने के बाद हमने नोटिस करना है कि कितनी वैल्यूज़ हैं जो पॉजिटिव थी इस कॉलम के अंदर। अब ये जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं इनके अगेंस्ट जो रैंक्स आ रहे हैं उनको हम सम अप कर लेंगे, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ के जो रैंक्स हैं इनको हमने उठाना है और इनको सम अप कर लेना है। इसी तरह जो नेगेटिव साइंस हैं वाली वैल्यूज़ हैं उनके अगेंस्ट जो रैंकिंग यूज़ हो रही है उनको हम जमा करेंगे, तो ये आंसर आ गया। अब इन दोनों में से हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो मिनिमम है, तो इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू है वो 9.5 है, ये हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा इस क्वेश्चन में है नॉट इक्वल का। नॉट इक्वल का मतलब कि टू टेल टेस्ट है, तो हमने जो अल्फ़ा की वैल्यू देखनी है वो हमने टू टेल टेस्ट में देखनी है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये टोटल वैल्यू जो है ये है 12, लेकिन एक वैल्यू में पड़ गई थी टाई, तो इस टाई वाली वैल्यू को आप निकाल दें तो बाकी काउंट करें तो ये है 11। अब हमने अल्फ़ा 5% यूज़ करना है और टू टेल टेस्ट में 11 पे चेक करना है N11। तो आप नोट करें कि ये ऊपर वाला हमारा 1 टेल है, ये नीचे वाला 2 टेल है। तो 5% को हम लेके चलेंगे और 11 पे चेक करेंगे, तो ये आंसर आ रहा है 10। तो ये टेबल की जो वैल्यू है ये आ गई 10। अब हमारा जो ये आंसर है टी मिनिमम जो वैल्यू आई है 9.5, इसको जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो आप नोटिस करें कि ये वाली वैल्यू हमारी CR में गिर रही है, क्योंकि ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई। जब ये वैल्यू हमारी CR में गिरी है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देखें। यहाँ पर हमने टेस्ट करना है कि m = 5 और डाटा हमें यह दिया गया अल्फ़ा 5% पे हमने टेस्टिंग करनी है। ये भी नॉट इक्वल का हो गया, टू टेल टेस्ट हो गया। इन सभी वैल्यूज़ में से 5 माइनस करेंगे, तो 5 माइनस करने के बाद हम डेविएशन ऑब्ज़र्व करते हैं।
तो ये मैंने 5 इनमें से निकाल के जो डेविएशन हैं वो ले ली। इन डेविएशंस को मैंने x लिख दिए, यानी ये x इज इक्वल टू डी और ये y माइनस m। y की सभी वैल्यूज़ में से 5 निकालने के बाद ये डाटा आ गया, इसका मॉड लिया। अब इसकी हमने रैंकिंग की है, रैंकिंग से ये नंबर आ गए 1 2 3 4 एंड ये 6 के लिए 5। अब हमने टी प्लस निकालना है, तो टी प्लस है कि पॉजिटिव डेविएशन जो है उनके अगेंस्ट जो रैंक्स हैं उनको प्लस करें, टी नेगेटिव मीन टू नेगेटिव वैल्यूज है उनके अगेंस्ट जो रैंक्स हैं उनको प्लस कर लें। तो हमारे पास जो टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू होगी वो आ रही है 3, क्योंकि इन दोनों में जो मिनिमम नंबर है वो 3 है। एन की वैल्यू 5 हम यूज़ कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये टोटल वैल्यूज़ हैं 6, लेकिन इन 6 में एक वैल्यू जो है ना वो टाइड वाली थी, यानी 0 आ गया वहाँ पर। 5 में से 5 निकला तो 0। तो अब ये 0 वाली वैल्यू आपने छोड़ देनी है, तो बाकी आपके पास जो n है वो 5 है। अभी नेक्स्ट आपने क्रिटिकल टेबल में आना है। क्रिटिकल टेबल से जो वैल्यू आप ले रहे हैं, अल्फ़ा आपका 5% है और n की वैल्यू है 5 और 2 टेल टेस्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो टेबल में से जो वैल्यू हमें मिल रही है 2 टेल टेस्ट पे, वो ये 0 वैल्यू जो है ना ये हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू 0 हम ले रहे हैं। 1 टेल है तो भी 0 आ रही है, 2 टेल पे भी 0 आ रही है। तो हमारा ये जो टेस्ट स्टेटिस्टिक का आंसर है 3, इसको अब हमने यहाँ पर रख के देखना है कि ये कंडीशन हमारी पूरी होती है या नहीं होती। तो ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ रखते हैं तो 3 जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब ये कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो हमारा ये जो टी का आंसर है ये AR में गिरा। AR में गिरने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लार्ज नंबर्स के लिए, यानी विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट फॉर लार्ज सैंपल। तो अब नल हाइपोथेसिस का सेम तीनों इक्वलिटी के साथ, यानी यहाँ भी इक्वलिटी साइन है, यहाँ पर भी इक्वलिटी और ये भी इक्वलिटी। एट लीस्ट के लिए, ये एट मोस्ट के लिए और ये एग्जैक्ट इक्वल के लिए। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो इनका उलट है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। टेस्ट स्टेटिस्टिक अब ये फार्मूला है जो हमने यूज़ करना है। ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा n जो है वो 30 से बड़ा है, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। ये z जो है ये नॉर्मेलिटी को फॉलो कर रहा है और मीन 0 और वेरिएंस 1 है। अब इसमें जो t है ये मिनिमम ऑफ t पॉजिटिव t नेगेटिव म्यू t और gt की जो वैल्यूज़ हैं ये हम इन दो फार्मूलाई से निकालेंगे। इसके बाद हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। क्रिटिकल रीजन में हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारी जो टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू है वो जब हम यहाँ रख के देखते हैं तो क्या ये कंडीशंस पूरी होती हैं। अगर ये कंडीशंस पूरी होंगी तो इसका मतलब है कि हमारा जो टेस्ट स्टेटिस्टिक का आंसर है वो इस शेडेड एरिया में आ रहा है। तो शेडेड एरिया में आने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर ये वाइट पोर्शन में आया, एक्सेप्टेंस रीजन में आया, तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, DHQ हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स आए हैं उनकी मीडियन एज का डाटा है। तो मीडियन एज हमने अज्यूम की है कि ये कम से कम 42 साल है, एट लीस्ट 42 ईयर। इट मीन्स 42 या 42 से ज़्यादा। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा कि नहीं 42 से कम उम्र के लोग भी हॉस्पिटल में गए हैं। अब अगर हम इनके अलावा हाइपोथेसिस को ऑब्ज़र्व करें तो ये दो ऑप्शन ये भी बन सकते हैं। तीनों को लेके चलेंगे। ये क्वेश्चन में दी गई है, ये दो अपनी तरफ से लिखी हैं ताकि टॉपिक हमारा पूरा हो जाए। अब ये जो एजेस दी हुई हैं, इन सभी एजेस में से हमने ये 42 जो है ये माइनस करना है, तो इनकी लेनी है डेविएशन। तो जब हम इन सभी एजेस में से 42 माइनस करते हैं और इनकी डेविएशंस लेते हैं तो हमारे पास ये डाटा जो है ये खुल रहा है।
अब ये जो डेविएशन हमने ली हैं इनके ऊपर मॉड अप्लाई कर लें। मॉड अप्लाई करने से सारी वैल्यूज जो नेगेटिव आ रही हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव फॉर्म में लिख लें। अब ये जो पॉजिटिव डेविएशंस बन गई हैं सारी मॉड लेने के बाद, इनकी अब हमने करनी है रैंकिंग। तो रैंकिंग का एक तो तरीका ये है कि इनको तरतीब लगा लें, और तरतीब लगाने के बाद यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इसकी रैंकिंग कर लें। दूसरा तरीका ये है कि जहाँ पर ये वैल्यू पड़ी हुई है उसको वहीं रहने दें और नोट करेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो जो वैल्यू हमारी सबसे छोटी होगी उसे हम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इस तरह बढ़ाते जाएंगे। तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है। अब यहाँ जो मैंने रैंकिंग की है, पहले मैंने इस डेटे को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इनको नंबर एलोकेट किए हैं रैंक्स। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो इनकी रैंकिंग है वो ये है। अब इनमें से ये जो रैंक्स बने हैं, इन रैंक्स को मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ के हिसाब से लिखना है। तो ये ज़रा नोट करें कि ये जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनको हमने इन रैंक्स के साथ कंपेयर करना है, और जहाँ जहाँ पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनके हिसाब से मैंने ये T+ और T- लिख लिया। यानी जितने पॉजिटिव रैंक्स, पॉजिटिव नंबर्स थे उनके रैंक्स को प्लस किया, और जितने नेगेटिव नंबर थे उनके रैंक्स को मैंने प्लस कर लिया। तो ये 2 आंसर हमारे पास आ गए। अब जो टोटल n की वैल्यू है वो आ रही है 31। 31 से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 0 हमने निकाल दी है। यानी जो 42 था एग्जैक्ट नंबर, 42 में से 42 निकला तो आंसर 0 है, वो हमने माइनस कर दिया, क्योंकि मीडियन एज 42 को हम ऑब्जर्व कर रहे थे। उसे माइनस कर देना तो बाकी जो कुछ है वो n आपके पास है 31। t की वैल्यू निकाल ली, मिनिमम ऑफ T+T नेगेटिव, तो मिनिमम वैल्यू है 239। म्यू टी निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी निकालेंगे। तो यहाँ पर n की जगह 31 रखने से ये 2 आंसर आ गए। अब इनको हमने यूज़ करना है स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में। तो यहाँ कीमतें रखने से ये z का आंसर आ गया। इसको अब हम लेके आ रहे हैं क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन में तीनों ऑप्शन मैंने स्टडी किए हैं। नॉट इक्वल की ऑप्शन पे क्रिटिकल रीजन, ग्रेटर देन पे और लेस देन पे। ग्रेटर देन पे हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट टेल पे आ रहा है। लेस देन पे जो क्रिटिकल रीजन है वो लेफ्ट साइड पर आ रहा है। तो हमने अपने टेस्ट स्टेटिस्टिक की जो वैल्यू है जो कि -0.18 है, इसको यहाँ पर रख के कंपेयर करना है। यहाँ पर रख के कंपेयर करना है, यहाँ रख के कंपेयर करना है कि हमारी ये वैल्यू जो है कहाँ गिर रही है। तो आप नोटिस करें कि ये वैल्यू जो है ये हमारी AR में गिर रही है। AR में आने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनकी एज एटलीस्ट 42 ईयर है। DHQ हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स की विजिटिंग है वो एटलीस्ट 42 ईयर एज के पेशेंट्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इट इज़ क्लेम्ड पिक्टोरियल टीचिंग मेथड इज़ मोस्ट इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। टेस्ट द क्लेम एट अल्फा 5% बाय यूजिंग विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। अब ये रैंक, यहाँ पर जो हमने विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट अप्लाई करना है तो ये पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। आप नोटिस करें कि एक ही ग्रुप है जिसको पहले पिक्टोरियल टीचिंग मेथड से पढ़ाया और फिर उनका टेस्ट लिया, तो ये उनके मार्क्स हैं। फिर उसी स्टूडेंट्स के ग्रुप को हमने ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया और उनके टेस्ट के जो स्कोर्स हैं वो ये हैं। तो हम ये ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं कि क्या जो
इफ़ेक्टिव मेथड है वो पिक्टोरियल मेथड है। क्या ऐसा ही है कि जो विजुअलाइजेशन से, पिक्चर से हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वीडियो लेक्चर्स की सूरत में, तो वो ज़्यादा अच्छा मेथड है। तो हम ये शो ऑफ करना चाहते हैं कि जो M1 है, यानी पहला पिक्टोरियल टीचिंग मेथड M1 है और ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड को हम M2 की इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो M1 है वो बेहतर है M2 से। ऊपर हम लिखेंगे कि नहीं, ये दोनों इक्वल हैं या M2 बेहतर है। अल्फ़ा की वैल्यू 5%। अब हमने ये जो दोनों इंफॉर्मेशन हैं, एक x है एक y, इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया। x में से हमने y निकाल के ये d बना लिया। तो ये जो d हमने बनाया है, इस d के ऊपर मॉड लगा लिया। मॉड लगाने से ये डाटा खुल गया, यानी ये जो माइनस की वैल्यूज़ हैं ये प्लस में चलेगी। ये इक्वलिटी इस वजह से आई है कि ये 16 में से 16 निकला तो 0 इक्वल आ गया। इक्वलिटी हमने कंसिडर ही नहीं करनी। तो अब हमने इस d मॉड की जो वैल्यूज़ हैं इनकी रैंकिंग करनी है। तो इनकी रैंकिंग में नोटिस करें कि जो 1 है ये टाइड है, 1 2 3 और ये एक यहाँ पर भी है 4। इन 1 + 2 + 3 + 4 को प्लस करें और 4 पे डिवाइड करें तो ये 1 के अगेंस्ट नंबर आ रहा है 2.5। इसके बाद जो 2 नंबर है उसमें भी टाई आ रही है। तो 4 तक नंबर जब यूज़ हो गए तो अगला होगा 5 6 7। तो 5 6 7 को जमा किया और 3 पे तकसीम, तो ये 6 है। 1 के लिए आपने नंबर यूज़ किया 2.5 2.5 2.5 1 के अगेंस्ट, और 2 के लिए हम 6 नंबर यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद 3 नंबर है तो 7 तक नंबर यूज़ हुए थे, अब 3 के लिए 8 हो गया, 4 के लिए 9। ये रैंक्स बन गए। अब ये जो रैंक्स हमने बनाए हैं तो हमने इनके सम अब ऑब्ज़र्व करने हैं, ये देखते हुए कि पॉजिटिव साइन वाले कौन से थे और नेगेटिव साइन वाले कौन से हैं। ये जो 1 1 2 2 4 3 और 1 ये पॉजिटिव हैं, तो इनके सामने जो रैंक्स हैं इनको उठा के प्लस कर लें। इसी तरह ये -1 है, ये -2 है, इनके आगे जो रैंक्स हैं इनको उठा के प्लस कर लें। अब इन दोनों में से जो मिनिमम है वो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ये t की वैल्यू आ गई। अब हमने आना है टेस्ट स्टैटिस्टिक में। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा 8.5 और म्यू t की जगह पर ये वैल्यू, इसका सलूशन, और सिग्मा t की जगह पर इसका सलूशन। तो ये कीमतें रखने से ये आंसर आ गया। इसको अब हम लेके आना है क्रिटिकल रीजन में। हमारा क्रिटिकल रीजन जो है ये 1 टेल है और ये राइट टेल है। तो ये वैल्यू जो है ये हमें z के टेबल से मिलेगी 1.645। इसको जब हम यहाँ पर रख के कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यू हमारी CR में गिर रही है। CR में गिरने से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिए हैं। तो जहाँ पर आपका n जो है वो <30 है, वहाँ पर आपने स्मॉल सैंपल का फार्मूला लगाना है, और जहाँ पर n की वैल्यू आपकी लार्ज है वहाँ पर आप जो नॉर्मल टेस्ट है यानी z टेस्ट है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपने प्रैक्टिस करनी है। 1-2 क्वेश्चन आप कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर जो बिफ़ोर एंड आफ्टर वाली ऑप्शन अगर कहीं नज़र आती है या पेड ऑब्जर्वेशन की ऑप्शन है तो वहाँ पर आपने पेड ऑब्जर्वेशन का जो प्रोसेस है वो अडॉप्ट करना है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।